अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण अभियान यानी कि ध्वजारोहण कार्यक्रम को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है और ये कार्यक्रम बिल्कुल उसी तर्ज पर होगा जिस तर्ज पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह बेहद भव्य तरीके से किया गया था। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और कड़क की बात कही मैं आज आपको बताऊंगा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का मकसद क्या है, आखिरकार ये क्यों हो रहा है और क्या क्या तैयारियां विशेष तौर पर इसके लिए की जा रही हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ध्वजारोहण अभियान जो कार्यक्रम है ये विशेष तौर पर जो मंदिर का जो पूर्ण रूप सामने भक्तों के सामने आएगा ये उसको दर्शाएगा कि अब मंदिर पूरी तरह से बन चुका है। भगवान श्री राम का मंदिर अपना भव्य आकार ले चुका है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत इस मौके पर मौजूद रहेंगे। ये ध्वजारोहण कार्यक्रम 25 नवंबर को होगा। हालांकि 21 नवंबर से इससे संबंधित कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे। 21 नवंबर से शुरू होंगे और 25 नवंबर को औपचारिक तौर पर ये दोनों यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत इसमें विशेष तौर पर उपस्थित होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से जो शिखर है भगवान राम के मंदिर का वहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा और वो ध्वज विशेष तौर पर 121 फीट ऊंचा बनाया गया और इसको जो ध्वज होगा ये तो दंड है और जो ध्वज होगा वो 22 बाई 11 यानी कि 22 फुट लंबा और 11 फुट चौड़ा वो ध्वज होगा। और विशेष तौर पर इस ध्वज को बनाया गया है विशेष तौर पर इस वजह से क्योंकि शिखर पर ये ध्वज होगा तो कहीं जो हवा की तेज़ गति से ये फट ना जाए, इसका झुकाव गलत तरीके से ना हो जाए, तो इसका विशेष ध्यान रखा गया है। और इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी अगर हवा चलती है तो इसका कुछ बिगड़े ना, यानी कि इसका जो कपड़ा है वो फटे ना ही इसके दंड को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचे। तो इन सब बातों का इसमें विशेष ध्यान रखा गया और करीब 8000 अतिथियों को बुलाने की पहले योजना थी, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के समय में देश भर के करोड़ों भक्त जुड़े थे तो इसमें हर कोई आने को इच्छुक है, लेकिन सुरक्षा कारणों से गिने चुने अतिथियों को ही इसमें सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखा गया है कि सर्व समाज के लोग यानी कि कोई भी अछूता न रह जाए, हर समाज के हर जाति के लोगों को, प्रमुख लोगों को इसमें विशेष तौर पर बुलाया गया। और अब जो सूचना मिल रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि ये अतिथियों की संख्या 8000 से बढ़कर 10,000 तक हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि बेहद भव्य जो कार्यक्रम था प्राण प्रतिष्ठा समारोह वो पूरी दुनिया ने देखा, इसी तरह से ध्वजारोहण कार्यक्रम भी बेहद भव्य हो लेकिन सादगी के साथ हो और भगवान राम की महिमा वो पूरी दुनिया के सामने आ सके। उस पूरे जब मंदिर पूरा आकार लेगा, पूरे अपने स्वरूप में आएगा तो उसका विशेष तौर पर ध्यान में रखा गया है। और इसके साथ ही जो बताया गया कि जो ध्वज होगा उस पर सूर्य, ओम और कोविदार वृक्ष के चिन्हों को उसमें दर्शाया गया है। और ये केवल उसी तरह से दर्शाया गया है जिस तरह से रामायण में जिस ध्वज का वर्णन है उसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। विशेषज्ञों से राय ली गई है और उस राय के आधार पर, परामर्शों के आधार पर इस ध्वज को ये आकार दिया गया है। इसके अलावा जो आयोजन है वो तो मैंने आपको बताया कि 8000 से जो आयोजन में जो अतिथि होंगे 8000 से बढ़ाकर 10,000 कर दिए गए हैं। इसके अलावा जो राम मंदिर परिसर है उसके 6 जो अन्य मंदिर होंगे जिसमें भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, हनुमान जी, माता भगवती और माता अन्नपूर्णा के मंदिर हैं। इसके अलावा शेषावतार लक्ष्मण जी का भी एक मंदिर विशेष तौर पर बनाया गया है। और ये जो परकोटा जिसके मध्य में ये बन रहे हैं उसको भी अब अंतिम रूप दे दिया गया। आने वाले 1-2 दिन में ये परकोटा को भी अंतिम रूप दे दिया जाएगा। और इसके मध्य में जो 6 निर्मित देवी देवताओं जिनके नाम मैंने अभी आपको बताया था और राम मंदिर के बगल में जो शेषावतार लक्ष्मण जी का मंदिर बनाया जा रहा है उन पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। और सबसे खास बात है कि धर्म ध्वज दंड जो हैं वो पहले से ही वहाँ पर स्थापित कर दिए गए हैं। और सप्त मंडप शेषावतार जो मंदिर है वो लगभग अपने अंतिम चरण में है और 21 नवंबर से पूरा जो भव्य आयोजन है वो शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा जो राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वज है, जो ध्वज स्तंभ लगागा वो 360 डिग्री घूमने वाले बॉल बेयरिंग पर आधारित होगा
और ये वो सुनिश्चित करेगा जो मैंने आपको बताया कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी अगर हवा चलती है तो जो ध्वज दंड है उसका कुछ बिगड़े ना, और जो उसमें ध्वज के लिए जो विशेष तौर पर कपड़ा बनाया जा रहा है उसका भी कुछ बिगड़े ना। तो इनका विशेष तौर पर ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले 2 से 3 दिन में ये पूरा एक टेस्ट किया जाएगा, जिससे कोई भी अगर कमी रह जाती है तो वो समय रहते पूरी की जा सके। और इसके अलावा जो 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा जो ध्वज है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको फहराएंगे, उस दौरान सुरक्षा कारणों से विशेष तौर पर जो आमंत्रित लोग हैं उनके अलावा कोई दूसरा व्यक्ति प्रवेश ना करे, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। इसके लिए विशेष तौर पर जिस तरह से पहले कार्यक्रम में जो कार्ड बनवाए गए थे, जिन पर एक स्पेशल कोड दिया गया था, बार कोड दिया गया था, वो इस बार भी वही व्यवस्था रहेगी। लेकिन अपना कार्ड कोई दूसरा लेकर ना चला जाए, इसका भी सुरक्षा कारणों में विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। यानी कि बेहद फुल प्रूफ जो योजना तैयार की गई है उसका बार बार होमवर्क भी किया जा रहा है, बार बार उसे ग्राउंड पर टेस्ट भी किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि बेहद कोई भगवान राम मंदिर का मामला और भगवान राम का मंदिर अपना पूर्ण रूप लेगा, तो उसको ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को बेहद व्यवस्थित तरीके से बनाया जा रहा है। और आने वाले दिनों में ट्रस्ट के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी भी दी जाएगी। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूँ ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है। ये कड़क है।